यार, एक सेकंड रुको। जब भी तुम रोलेक्स का नाम सुनो, दिमाग में क्या आता है? पैसा, स्टेटस, सक्सेस। वो वॉच जो प्रेसिडेंट्स की रिस्ट पे होती है, सीईओज की रिस्ट पे होती है, जिसको देख के लोग समझ जाते हैं ये बंदा सीरियस है। बट यार, जो इंसान ने ये सब बनाया, वो एक 12 साल का अकेला बच्चा था, जिसके पास ना मां थी, ना बाप था, ना पैसा था, ना कोई कनेक्शन था। एक बोर्डिंग स्कूल में सो रहा था, जहां वो खुद बोलता था कि वो जगह ड्रेडफुल थी, भयानक थी। और उसी बच्चे ने आगे जाके दुनिया का सबसे फेमस वॉच ब्रांड खड़ा किया। ये स्टोरी है हांस वुल्सडॉर्फ की, वो ऑर्फन जो रोलेक्स का फाउंडर बना। और मैं गारंटी देता हूं, इस वीडियो के बाद जब भी तुम रोलेक्स का क्राउन लोगो देखोगे, वो फीलिंग अलग होगी। चलो शुरू करते हैं। 22 मार्च 1881 जर्मनी के बवेरिया में एक छोटे से टाउन में एक बच्चा पैदा होता है। टाउन का नाम था कुल्मबाख और उस बच्चे का नाम था हांस एबरहार्ड विल्हेम वॉल्सडॉर्फ। थोड़ा लंबा नाम है ना? बट ये नाम पूरी दुनिया याद रखने वाली थी इसे। अब हांस की फैमिली कोई गरीब फैमिली नहीं थी। उसके दादा ने एक सॉलिड आयरन टूल्स का बिजनेस बनाया था। फिर वो बिजनेस उसके बाप को मिला। घर में सुकून था, सिक्योरिटी थी, नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ चल रही थी। फिर लाइफ ने एक एक करके सब छीन लिया। पहली उसकी मां गई। हांस अभी छोटा बच्चा ही था जब वो हुआ। पूरी तरह से समझा भी नहीं था कि क्या हो गया। फिर कुछ साल बाद बाप भी चला गया। और हांस ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, यार ये लाइन पढ़ के दिल भारी हो जाता है। मेरी मां की मौत के कुछ वक्त बाद ही मेरा बाप भी चला गया और 12 साल की उम्र में मैं एक ऑर्फन था। 12 साल, ना मां ना बाप। अंकल लोगों ने स्टेप इन किया, बट जिस तरह से उन्होंने किया वो भी जरा डिफरेंट था। उन्होंने फैमिली का बिजनेस बेच दिया, पैसा एक ट्रस्ट में डाल दिया जिसको हांस तब तक नहीं छू सकता था जब तक वो अडल्ट ना हो जाए। और हांस को शिप कर दिया कोबर्ग जर्मनी की एक बोर्डिंग स्कूल में, उसके घर से करीब 40 किलोमीटर दूर। यार जरा सोचना एक सेकंड के लिए, तुम 12 साल की हो, दोनों पेरेंट्स गॉन, घर गॉन, फैमिली का बिजनेस गॉन, और अब तुम किसी अनजान बोर्डिंग स्कूल में हो जहां कोई तुम्हारा अपना नहीं है। हांस ने खुद कहा था वो जगह ड्रेडफुल थी, वो बहुत अनहैप्पी था। बट यहां पे इस स्टोरी में एक चीज शिफ्ट होती है। हांस ने डिस्पेयर में जाने की जगह एक काम किया, पढ़ाई में डूब गया। और उसकी दो चीजें नेचुरली स्ट्रांग थी, मैथ्स और लैंग्वेजेस। खासकर इंग्लिश में वो इतना काबिल हो गया कि जो एक दिन उसे लंदन पहुंचाएगी। और उन तन्हा मुश्किल सालों में उसने कुछ और भी डेवलप किया, एक ऐसी भूख, प्रूव करने की भूख। उन्हें जो उसे शिप करके भूल गए, दुनिया को जो एक ऑर्फन में कुछ स्पेशल नहीं दिख रही थी। यही भूख, यही फ्यूल बनी रोलेक्स के लिए। जब हांस 18 साल में बोर्डिंग स्कूल से निकला, वो घर नहीं गया, घर था ही नहीं कोई। तो उसने किया वो जो एक स्मार्ट क्यूरियस बंदा करता है, एक्सपीरियंस ढूंढने निकला। पहली जॉब मिली एक इंटरनेशनल पर्ल एक्सपोर्टिंग कंपनी में। अब ये थोड़ा रैंडम लगता है ना? बट सोचो वहां क्या सीखा होगा उसने। लग्जरी गुड्स कैसे मूव होते हैं इंटरनेशनली, ट्रेड कैसे होती है, वैल्यू कैसे प्रेजेंट की जाती है, प्रेजेंटेशन क्या होती है। स्कूल नहीं देता ये एजुकेशन, रियल वर्ल्ड देता है। बट रियल गेम चेंजर आया 1900 में। हांस 19 साल का था जब वो स्विट्जरलैंड के ला चोडेफॉन में मूव किया। ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट वॉच मेकिंग टाउन्स में से एक था। वहां उसने क्यूनो कॉटन नाम की एक वॉच एक्सपोर्ट कंपनी में जॉब ली। रोल क्या था? इंग्लिश लैंग्वेज कॉरेस्पॉन्डेंट। बेसिकली ब्रिटिश, अमेरिकन और एंग्लो इंडियन क्लाइंट्स को लेटर्स लिखना कंपनी की तरफ से। सैलरी सिर्फ 80 स्विस फ्रैंक्स पर मंथ। बट पैसा नहीं था वहां जाने का मकसद, वो सीखने गया था। और यार उस जॉब में हांस को एक ऐसा काम करना पड़ता था जो सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन जो एक्चुअली उस इंसान की जिंदगी बदल दिया। हर रोज हंड्रेड्स ऑफ पॉकेट वॉचेस वाइंड करना, एक एक करके, और उनकी एक्यूरेसी चेक करना। ये थकान वाली रेपिटेटिव जॉब नहीं थी हांस के लिए, ये एक मास्टर क्लास थी। वो हर एक वॉच को अंदर से समझ रहा था, उसकी सोल को फील कर रहा था। और इसी लाचोड़े फोन में उसने पहली बार वो नाम सुना जो आगे एक सीक्रेट इंजन बनने वाला था उसकी पूरी एम्पायर का, ईगलर। नियर बाय टाउन बियन में एक वॉच मेकर थे, होमन ईगलर, जो कुछ ऐसा बना रहे थे जो कोई बना नहीं रहा था। टाइनी प्रिसाइज वॉच मूवमेंट्स, इतनी छोटी कि वो रिस्ट वॉचेस में फिट हो सके। और उस टाइम रिस्ट वॉचेस बेसिकली एक जोक थी, आदमियों के लिए तो बिल्कुल नहीं, विमेन का एक्सेसरी समझा जाता था उसे। बाकी सब हंस रहे थे।
यार एक सेकंड रुको। जब भी तुम रोलेक्स का नाम सुनो, दिमाग में क्या आता है? पैसा, स्टेटस, सक्सेस। वो वॉच जो प्रेसिडेंट्स की रिस्ट पे होती है, सीईओस की रिस्ट पे होती है, जिसको देख के लोग समझ जाते हैं ये बंदा सीरियस है। बट यार, जो इंसान ने ये सब बनाया वो एक 12 साल का अकेला बच्चा था, जिसके पास ना मां थी, ना बाप था, ना पैसा था, ना कोई कनेक्शन था। एक बोर्डिंग स्कूल में सो रहा था, जहां वो खुद बोलता था कि वो जगह ड्रेडफुल थी, भयानक थी। और उसी बच्चे ने आगे जाके दुनिया का सबसे फेमस वॉच ब्रांड खड़ा किया। ये स्टोरी है हांस वुल्सडॉर्फ की, वो ऑर्फन जो रोलेक्स का फाउंडर बना। और मैं गारंटी देता हूं, इस वीडियो के बाद जब भी तुम रोलेक्स का क्राउन लोगो देखोगे, वो फीलिंग अलग होगी। चलो शुरू करते हैं। 22 मार्च 1881 जर्मनी के बवेरिया में एक छोटे से टाउन में एक बच्चा पैदा होता है। टाउन का नाम था कुल्मबाख और उस बच्चे का नाम था हांस एबरहार्ड विल्हेम वॉल्सडॉर्फ। थोड़ा लंबा नाम है ना? बट ये नाम पूरी दुनिया याद रखने वाली थी इसे। अब हांस की फैमिली कोई गरीब फैमिली नहीं थी। उसके दादा ने एक सॉलिड आयरन टूल्स का बिजनेस बनाया था। फिर वो बिजनेस उसके बाप को मिला। घर में सुकून था, सिक्योरिटी थी, नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ चल रही थी। फिर लाइफ ने एक एक करके सब छीन लिया। पहले उसकी मां गई। हांस अभी छोटा बच्चा ही था जब वो हुआ। पूरी तरह से समझा भी नहीं था कि क्या हो गया। फिर कुछ साल बाद बाप भी चला गया। और हांस ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, यार ये लाइन पढ़ के दिल भारी हो जाता है। मेरी मां की मौत के कुछ वक्त बाद ही मेरा बाप भी चला गया और 12 साल की उम्र में मैं एक ऑर्फन था। 12 साल, ना मां ना बाप। अंकल लोगों ने स्टेप इन किया, बट जिस तरह से उन्होंने किया वो भी जरा डिफरेंट था। उन्होंने फैमिली का बिजनेस बेच दिया, पैसा एक ट्रस्ट में डाल दिया जिसको हांस तब तक नहीं छू सकता था जब तक वो अडल्ट ना हो जाए। और हांस को शिप कर दिया कोबर्ग जर्मनी की एक बोर्डिंग स्कूल में, उसके घर से करीब 40 किलोमीटर दूर। यार जरा सोचना एक सेकंड के लिए, तुम 12 साल की हो, दोनों पेरेंट्स गॉन, घर गॉन, फैमिली का बिजनेस गॉन, और अब तुम किसी अनजान बोर्डिंग स्कूल में हो जहां कोई तुम्हारा अपना नहीं है। हांस ने खुद कहा था वो जगह ड्रेडफुल थी, वो बहुत अनहैप्पी था। बट यहां पे इस स्टोरी में एक चीज शिफ्ट होती है। हांस ने डिस्पेयर में जाने की जगह एक काम किया, पढ़ाई में डूब गया। और उसकी दो चीजें नेचुरली स्ट्रांग थी, मैथ्स और लैंग्वेजेस। खासकर इंग्लिश में वो इतना काबिल हो गया कि जो एक दिन उसे लंदन पहुंचाएगी। और उन तन्हा मुश्किल सालों में उसने कुछ और भी डेवलप किया, एक ऐसी भूख, प्रूव करने की भूख, उन्हें जो उसे शिप करके भूल गए, दुनिया को जो एक ऑर्फन में कुछ स्पेशल नहीं दिख रही थी। यही भूख, यही फ्यूल बनी रोलेक्स के लिए। जब हांस 18 साल में बोर्डिंग स्कूल से निकला, वो घर नहीं गया, घर था ही नहीं कोई। तो उसने किया वो जो एक स्मार्ट क्यूरियस बंदा करता है, एक्सपीरियंस ढूंढने निकला। पहली जॉब मिली एक इंटरनेशनल पर्ल एक्सपोर्टिंग कंपनी में। अब ये थोड़ा रैंडम लगता है ना? बट सोचो वहां क्या सीखा होगा उसने। लग्जरी गुड्स कैसे मूव होते हैं इंटरनेशनली, ट्रेड कैसे होती है, वैल्यू कैसे प्रेजेंट की जाती है, प्रेजेंटेशन क्या होती है। स्कूल नहीं देता ये एजुकेशन, रियल वर्ल्ड देता है। बट रियल गेम चेंजर आया 1900 में। हांस 19 साल का था जब वो स्विट्जरलैंड के ला चोडेफॉन में मूव किया। ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट वॉच मेकिंग टाउन्स में से एक था। वहां उसने क्यूनो कॉटन नाम की एक वॉच एक्सपोर्ट कंपनी में जॉब ली। रोल क्या था? इंग्लिश लैंग्वेज कॉरेस्पॉन्डेंट। बेसिकली ब्रिटिश, अमेरिकन और एंग्लो इंडियन क्लाइंट्स को लेटर्स लिखना कंपनी की तरफ से। सैलरी सिर्फ 80 स्विस फ्रैंक्स पर मंथ। बट पैसा नहीं था वहां जाने का मकसद, वो सीखने गया था। और यार उस जॉब में हांस को एक ऐसा काम करना पड़ता था जो सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन जो एक्चुअली उस इंसान की जिंदगी बदल दिया। हर रोज हंड्रेड्स ऑफ पॉकेट वॉचेस वाइंड करना, एक एक करके, और उनकी एक्यूरेसी चेक करना। ये थकान वाली रेपिटेटिव जॉब नहीं थी हांस के लिए, ये एक मास्टर क्लास थी। वो हर एक वॉच को अंदर से समझ रहा था, उसकी सोल को फील कर रहा था। और इसी लाचोड़े फोन में उसने पहली बार वो नाम सुना जो आगे एक सीक्रेट इंजन बनने वाला था उसकी पूरी एम्पायर का, ईगलर। नियर बाय टाउन बियन में एक वॉच मेकर थे, होमन ईगलर, जो कुछ ऐसा बना रहे थे जो कोई बना नहीं रहा था। टाइनी प्रिसाइज वॉच मूवमेंट्स, इतनी छोटी कि वो रिस्ट वॉचेस में फिट हो सके। और उस टाइम रिस्ट वॉचेस बेसिकली एक जोक थी, आदमियों के लिए तो बिल्कुल नहीं, विमेन का एक्सेसरी समझा जाता था उसे। बाकी सब हंस रहे थे।
हांस सोच रहा था। 1903 में 22 साल की उम्र में हांस ने अपना नेक्स्ट बड़ा मूव किया, लंदन, इंग्लैंड। बट यार, ये जर्नी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी शुरू होने से पहले ही। लंदन जाते वक्त हांस लूट गया। थीव्स ने सब ले लिया। 33,000 जर्मन गोल्ड मार्क्स, उसकी सेविंग्स, उसका सेफ्टी नेट, सालों की मेहनत का पैसा, एक झटके में गॉन। सोचो यार, कोई फैमिली नहीं, कोई पेरेंट्स नहीं, और अब जो थोड़ा बहुत था वो भी छिन गया। तुम क्या करते ऑनेस्टली? हांस लंदन पहुंचा खाली हाथ। फिर भी वहां एक और वॉच फर्म में काम किया, क्वाइटली, पेशेंटली रीबिल्ड करता रहा। और लंदन में उसने 2 काम किए जो उसकी लाइफ की दिशा हमेशा के लिए बदल देंगे। पहला, ब्रिटिश सिटीजनशिप ली, इस शहर को अपना लिया। और दूसरा, एल्फ्रेड जेम्स डेविस से मिला। एल्फ्रेड एक बिजनेसमैन था, पैसा था उसके पास, फाइनेंशियल नॉलेज थी, इंटरनेशनल ट्रेड की समझ थी। दोनों की केमिस्ट्री क्लिक की, और यह पार्टनरशिप और भी स्ट्रांग हो गई जब एल्फ्रेड ने हांस की छोटी बहन से शादी कर ली। 1905 में हांस सिर्फ 24 साल का था। दोनों ने हाथ मिलाए। विल्डॉफ एंड डेविस कंपनी ऑफिशियली बॉर्न। हांस ने अपने सिबलिंग से पैसे उधार लिए ताकि एल्फ्रेड की इन्वेस्टमेंट के बराबर अपना 50% ला सके। दोनों इक्वल पार्टनर्स। हांस के पास वॉच मेकिंग नॉलेज थी, एल्फ्रेड के पास मनी और बिजनेस ब्रेन। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। प्लान, हर्मन ईगलर की स्विस वॉच मूवमेंट्स इंपोर्ट करो बीएनए से, उन्हें डेनिसन कंपनी के हाई क्वालिटी ब्रिटिश केसेस में लगाओ और लंदन के जूलर्स को बेचो। सिंपल आइडिया, इनॉर्मस विजन। बट यार, एक प्रॉब्लम थी। 1905 में रिस्ट वॉचेस कूल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। इन्हें तब रिस्टलेट्स बोला जाता था। छोटी होती थीं, इनएक्यूरेट होती थीं, और जनरली वुमेन का एक्सेसरी माना जाता था। विक्टोरियन एरा के जेंटलमैन इनका मजाक उड़ाते थे। एक फेमस कोट था उस जमाने का, लोग कह रहे थे, आइड सूनर वेयर अ स्कर्ट देन वेयर अ रिस्ट वॉच। मतलब मर्द लोग बोल रहे थे कि वो स्कर्ट पहनेंगे लेकिन रिस्ट वॉच नहीं। यार सीरियस, ये था एटीट्यूड। पूरी वॉच इंडस्ट्री का एक ही स्टैंड था, रिस्ट वॉच इतनी डेलिकेट और इनएक्यूरेट होती है कि वो डेली लाइफ का प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती। बट हांस ने कुछ देखा था जो बाकी कोई नहीं देखना चाहता था। बोर वॉर के वक्त ब्रिटिश सोल्जर्स साउथ अफ्रीका में इतनी गर्मी में थे कि जैकेट पहनना पॉसिबल नहीं था, मतलब पॉकेट ही नहीं। मतलब बैटल के बीच में पॉकेट वॉच ढूंढना बहुत डेंजरस था। तो सोल्जर्स ने क्या किया, छोटे पॉकेट वॉचेस को अपनी कलाई पे बांधना शुरू कर दिया। रिस्ट वॉच कोई फैशन एक्सेसरी नहीं थी, वो एक सर्वाइवल टूल बन रही थी। हांस फ्यूचर देख रहा था, और वो फ्यूचर रिस्ट पे था। उसने 1914 में लिखा, और ये कोट जेन्युइनली रिमार्केबल है उस टाइम के लिए। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि पॉकेट वॉचेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगी और रिस्ट वॉचेस उनकी जगह ले लेंगी। मैं इस ओपिनियन में गलत नहीं हूं, और तुम देखोगे कि मैं सही हूं। वो 30 साल आगे सोच रहा था बाकी सबसे। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं था यार, ये विजन था। 1908 में हांस ने एक छोटी सी लेकिन जबरदस्त चीज की। एक ब्रांड नेम चाहिए था, सिर्फ ब्रिटिश मार्केट के लिए नहीं। वो चाहता था एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया बोल सके, इंग्लिश में भी, फ्रेंच में भी, जर्मन में भी, हिंदी में भी। शॉर्ट, क्लीन, कैची। एक्चुअली उसे इंस्पिरेशन मिला था जॉर्ज ईस्टमैन से, कोडैक के फाउंडर। 1884 में ईस्टमैन ने डेलिबरेटली एक मेड अप मीनिंगलेस वर्ड चूज किया था अपने कैमरा के लिए, क्योंकि वो इजी टू रिमेंबर था किसी भी लैंग्वेज में। हांस ने वही लॉजिक अप्लाई किया। उसने हंड्रेड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ट्राई किए, कुछ काम नहीं आया। फिर अकॉर्डिंग टू सम अकाउंट्स एक लंदन की हॉर्स ड्रॉन बस में बैठा था वो, और सडनली वो वर्ड आया, रोलेक्स। कोई मतलब नहीं था इसका, कोई ट्रांसलेशन नहीं। बट यार, सुनने में एग्जैक्टली वैसे लगता है जैसे घड़ी वाइंड हो रही हो। वॉच की डायल पे परफेक्टली फिट होता था। दुनिया में कोई भी इंसान इसे बोल सकता था। 2 जुलाई 1908 को ट्रेडमार्क ऑफिशियली रजिस्टर हुआ। वो नाम जो लग्जरी का सिनोनिम बन जाएगा, वो आ गया था। रास्ता स्मूथ नहीं था, कभी होता नहीं। 1910 में एक रोलेक्स वॉच दुनिया की पहली रिस्ट वॉच बनी जिसे स्विट्जरलैंड का सर्टिफिकेट ऑफ क्रोनोमेट्रिक प्रिसीजन मिला। ऑफिशियल प्रूफ, रिटन, कि एक रिस्ट वॉच पॉकेट वॉच जितनी एक्यूरेट हो सकती है। फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने से सिर्फ 14 दिन पहले इंग्लैंड की कीव ऑब्जर्वेटरी ने रोलेक्स को क्लास ए प्रिसीजन सर्टिफिकेट दिया। ये डिस्टिंक्शन पहले सिर्फ शिप्स की नेविगेशन क्रोनोमीटर्स को मिलती थी। एक रिस्ट वॉच, शिप की नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट जैसी एक्यूरेसी, ये अनबिलीवेबल था उस वक्त। बट फिर वॉर आया और सब मुश्किल हो गया। 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड गुड्स पे 33% कस्टम्स ड्यूटी लगा दी। जो कंपनी स्विस मूवमेंट्स इंपोर्ट करती थी उसके लिए ये एक डिजास्टर था। हांस के पास कोई ऑप्शन नहीं था। कंपनी का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स बीएन स्विट्जरलैंड शिफ्ट करना पड़ा, और 1919 में रोलेक्स परमानेंटली मूव कर गई जिनीवा, स्विट्जरलैंड, जहां आज भी है। लंदन छूट गया, लेकिन एम्बिशन नहीं गया। अब आते हैं उस एक इन्वेंशन पे जिसने रोलेक्स को हमेशा के लिए मैप पे डाल दिया। प्रॉब्लम क्या थी? पानी और डस्ट।
ये दो चीजें वॉचेस को बर्बाद कर देती थीं। क्राउन खोलो घड़ी वाइंड करने के लिए और अंदर मॉइस्चर आ जाता। डस्ट की माइन्यूट पार्टिकल्स डेलिकेट मूवमेंट को डिस्ट्रॉय कर देती। हांस सालों से इस प्रॉब्लम पे ऑब्सेस कर रहा था। 1926 में दो स्विस वॉच मेकर्स आए, पॉल पेरेगो और जॉर्ज पेरे, जिन्होंने एक रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन बनाया था। एक हर्मेटिकली सील्ड वॉच कीस, स्क्रू डाउन क्राउन और कीस बैक, पानी नहीं, डस्ट नहीं। हांस ने वो पेटेंट खरीद लिया और उसने इसे एक ऐसा नाम दिया जो एज ब्रिलियंट था जितना इन्वेंशन खुद, द ऑयस्टर। क्योंकि जैसे एक ऑयस्टर अपनी पर्ल को प्रोटेक्ट करता है, ये केस मूवमेंट को प्रोटेक्ट करता था। बट यार, यहां हांस का मार्केटिंग जीनियस आता है। कोई भी क्लेम कर सकता है कि उसकी वॉच वाटरप्रूफ है। हांस को दिखाना था। एंटर मर्सिडीज ग्लाइड्स। वो एक 26 साल की लंदन की टाइपिस्ट थी और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट उसके नाम थी। वो पहली ब्रिटिश वुमन थी जिसने इंग्लिश चैनल स्विम किया था। 21 अक्टूबर 1927 को उसने अपना सेकंड क्रॉसिंग अटेम्प्ट किया, जिसे प्रेस ने विंडिकेशन स्विम बोला, और उसकी नेक पे एक चेन पे लगा था एक रोलेक्स ऑयस्टर वॉच। वो 10 घंटे से ज्यादा आइसी डार्क पानी में स्विम करती रही। आखिर में उसे हाफ कॉन्शियस बोट पे निकालना पड़ा, फ्रेंच कोस्ट से अभी भी 11 किलोमीटर दूर। और जब उन्होंने उसकी नेक से वो रोलेक्स उतारा और चेक किया, वॉच अंदर से बिल्कुल ड्राई थी, परफेक्ट कंडीशन में और परफेक्ट टाइम पे चल रही थी। हांस विल्स्टॉफ ने कोई छोटा सा प्रेस रिलीज नहीं निकाला। उसने डेली मेल न्यूज़पेपर का पूरा फ्रंट पेज बुक किया 24 नवंबर 1927 को और दुनिया को अनाउंस किया, द ग्रेटेस्ट ट्रायम्फ इन वॉच मेकिंग। यार, उसने बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर का कॉन्सेप्ट इन्वेंट कर लिया। 1927 में, इंस्टाग्राम से ऑलमोस्ट 90 साल पहले, उस एक स्टंट ने रोलेक्स को एक रिस्पेक्टेड वॉच कंपनी से एक लेजेंड बना दिया। बट हांस अभी भी सेटिस्फाई नहीं था। ऑयस्टर कीज के बाद भी एक ह्यूमन प्रॉब्लम थी। लोग अपनी वॉच वाइंड करना भूल जाते थे या क्राउन थोड़ा खुला छोड़ देते थे। एक चूक और सारी वाटरप्रूफिंग बेकार। हांस ने अपने ईगलर फैक्ट्री के इंजीनियर, एक ब्रिलियंट आदमी एमिल बोरर को बोला, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो वॉच खुद वाइंड हो जाए। 1931 में बोरर ने डिलीवर किया। रोलेक्स ने पेटेंट किया परपेचुअल रोटर, एक छोटा वेटेड मैकेनिज्म वॉच के अंदर जो वेरर की रिस्ट की नेचुरल मूवमेंट से खुद ब खुद मेन स्प्रिंग वाइंड करता था। वॉच खुद चलता था, सिर्फ पहने रहने से। ऑयस्टर कीज प्लस परपेचुअल रोटर इक्वल्स ऑयस्टर परपेचुअल। ये कॉम्बिनेशन आज भी ऑलमोस्ट 100 साल बाद ऑलमोस्ट हर रोलेक्स वॉच की फाउंडेशन है। फंडामेंटली नहीं बदला। 1940 में हांस की पर्सनल जिंदगी में दर्द आया। 1944 में उसकी प्यारी वाइफ फ्लोरेंस चली गई। हांस टूट गया और यहाँ पे इस इंसान का असली कैरेक्टर सामने आया। उसने अपनी रोलेक्स की 100% शेयर्स, पूरा कंपनी ओनरशिप एक चैरिटेबल फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दिया, द हांस विल्स्टॉफ फाउंडेशन। वो ऑर्फन बच्चा जो 12 साल में अकेला था, उसने पूरी दुनिया के ऑर्फन और जरूरतमंद बच्चों के लिए अपनी सारी वेल्थ दी थी। वो अपनी रूट्स नहीं भूला। 1950 में रोलेक्स की वो वॉचेज आई जो कल्चर आइकन्स बन गई। एक्सप्लोरर, सबमरीनर, जीएमटी मास्टर, डी-डेट, माउंटेनियर्स की रिस्ट पे, डाइवर्स की रिस्ट पे, वर्ल्ड लीडर्स की रिस्ट पे। 1953 में जो टीम पहली बार माउंट एवरेस्ट की समिट पे पहुंची, उनकी रिस्ट पे रोलेक्स थी। 1960 में एक बैथिस की दुनिया की सबसे गहरी पॉइंट चैलेंजर डीप में उतरी, बाहर से रोलेक्स लगी थी उसकी। 6 जुलाई 1960 को हांस विल्स्टॉफ जिनीवा में क्वाइटली चली गई, 78 साल की उम्र में। उनके नाम पे 700 से ज्यादा पेटेंट्स थे। कोई हेयर नहीं था, सिर्फ एक फाउंडेशन थी और एक ब्रांड जो पूरी दुनिया पहनती है। यार, सीधा बात करता हूँ, जब भी आगे कोई रोलेक्स देखो, किसी की रिस्ट पे या वो छोटा सा क्राउन लोगो, याद रखना वो क्राउन एक 12 साल की ऑर्फन बच्चे ने बनाया, कोबर्ग की एक बोर्डिंग स्कूल में, जिसके पास ना माँ थी, ना बाप, ना पैसा, ना कोई गारंटी। एक बच्चा जिसने इंग्लिश इसलिए सीखी क्योंकि उसे कुछ प्रूव करना था, जो लंदन जाते वक्त लुट गया, फिर भी लंदन पहुंचा, जिसने रिस्ट वॉच में फ्यूचर देखा जब बाकी सब हंस रहे थे, जिसने एक स्विमर की गली में वॉच डाल के एक न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज बुक किया और हिस्ट्री लिख दी। हांस विल्स्टॉफ ने सिर्फ एक वॉच ब्रांड नहीं बनाया, उसने प्रूफ बनाया कि तुम कहां से शुरू करती हो, इसका तुम्हारी मंजिल से कोई लेना देना नहीं होता। यार, अगर ये स्टोरी ने टच किया दिल को तो लाइक मार दो, सीरियसली, क्योंकि ऐसे इंसानों की कहानियां सुननी चाहिए। और अगर और ऐसी स्टोरीज चाहिए जिनसे कुछ एक्चुअली सीखने को मिलता हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में मिलते हैं।